तो स्वागतम प्यारे बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों आज हम कक्षा 10 से संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमोसी भाग 2 से सुभाषितानी नामक पाठ की व्याख्या करेंगे। इस पाठ में बच्चों 10 सुभाषित या फिर श्लोक हैं जो कि अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। इनमें किसी में परिश्रम के महत्व के विषय में बताया गया है, कहीं क्रोध के दुष्प्रभाव बताए गए हैं और कहीं सभी जो छोटी बड़ी वस्तुएं होती हैं संसार में उनकी क्या महत्ता होती है आदि बहुत सारी ऐसी जो प्रेरक बातें हैं वो इसके अंतर्गत समझाई गई हैं। तो मुख्य उद्देश्य इन सुभाषितों का आपके पाठ्यक्रम में यही होता है बच्चों, ताकि बच्चे आगे चलकर इस प्रकार के जो सुभाषित हैं, इस प्रकार की जो प्रेरक बातें हैं वह अपने जीवन में अपनाएं और एक सुयोग्य और संस्कारी व्यक्ति बनकर के समाज में अपना योगदान दें। तो शुरू करते हैं बच्चों प्रथम श्लोक की व्याख्या। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ते उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसिद्धि। तो देखो बच्चों जो प्रथम श्लोक है उसमें परिश्रम के महत्व के विषय में बताया गया है। क्या कहते हैं कि आलस्य आलस जो है ही का अर्थ होता है निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्य के या मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर के अंदर विद्यमान शरीर में स्थित महान रिपुः बहुत बड़ा रिपुः रिपुः का अर्थ होता है शत्रु कि आलस्य जो होता है निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु होता है। अर्थात जो मनुष्य परिश्रम नहीं करते हैं आलस करते हैं वह जो उनका विकास है वह रुक जाता है, बाधा आती है और इसके लिए मनुष्य दूसरों को अपना शत्रु समझता रहता है, दूसरों को अपना जो विकास में बाधा समझता रहता है, लेकिन वास्तव में उसके जो महान या उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है, उसका खुद का आलस्य। न अस्त्य न अस्त्य यहाँ पर जो तीन शब्द दिए गए हैं बच्चों, जिसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा न अस्त्य न अस्ति उद्यम समो। अर्थात उद्यम उद्यम क्या होता है परिश्रम, कि परिश्रम के सम का मतलब होता है समान, कि परिश्रम के समान न अस्ति नहीं है बंधु कोई भी हमारा मित्र नहीं है। जितना अच्छे से मित्रता परिश्रम निभाता है, अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम करता रहता है अपने जीवन में उसके सामने उसके सामने कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं, उसका काम सुचारू रूप से चलता रहता है और उसके जो जीवन में विकासात्मक कार्य होते रहते हैं। कृत्वा यम न अवसिद्धि, अर्थात कृत्वा करता है यम इसको यानी परिश्रम को जो कोई भी करता है न अवसिद्धि वह कभी भी न अवसिद्धि, अवसिद्धि का मतलब दुखी नहीं होता है। अर्थात जो परिश्रम करते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं और परिश्रम एक सच्चे मित्र की भांति मनुष्य का हमेशा साथ निभाता है। तो बच्चों दूसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बला है। यहाँ पर जो है गुणों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जिसके अंदर जिस प्रकार का गुण होता है वह उस प्रकार के जो गुण की परख अच्छे से कर लेता है। जिसको उसका ज्ञान नहीं होता है, जो उस गुण को नहीं जानता है, वह उसकी पहचान नहीं कर पाता है। क्या कहते हैं कि गुणी गुणम वेति, कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान होते हैं, गुणम वेति वही गुणों को जानते हैं, वही गुणों की परख कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं कि सामने वाले में क्या गुण है। न वेति निर्गुणों हो, नहीं जान पाते कौन, निर्गुण व्यक्ति, जिनके अंदर गुण नहीं है या जिनको गुणों की पहचान करने की परख नहीं है, वो इस प्रकार के गुणों की पहचान नहीं कर पाते हैं, नहीं उनके बारे में जान पाते हैं। बलि बलम वेति न वेति निर्बला है, यानी जो बल है ताकत है उसको कौन पहचान सकता है, बलि व्यक्ति ही पहचान सकता है, तो ताकतवर ही बल के महत्व को जान सकता है। न वेति निर्बला है, निर्बल व्यक्ति अर्थात जिसके अंदर बल नहीं है या बलहीन व्यक्ति बल के महत्व को नहीं समझ सकता है। पिको वसंतस्य गुणम न वैश्य है, पिका है होती है कोयल, वसंतस्य वसंत ऋतु बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है, सभी ऋतुओं का राजा मानी जाती है वसंत ऋतु,
उसमें सब और हरियाली छा जाती है, महक उठता है सारा जो है वातावरण। तो क्या कहते हैं कि जो कोयल है उस वातावरण की या वसंत ऋतु के महत्व को पहचान लेती है और कूकने लगती है। जो वसंत ऋतु के अंदर गुण होता है या वसंत ऋतु की जो विशेषता होती है उसको पहचान करके कोयल मीठी आवाज में कूकने लगती है। लेकिन जो वयस्य है का मतलब होता है कौवा। कौवा वसंत ऋतु के गुण को नहीं पहचान पाता है और वह ऐसे का ऐसा ही बना रहता है। क्या कहते हैं आगे, करी च सिंहस्य च बलम न मुस्का है। करी, करी होता है जो हाथी, और सिंह, सिंह यानी शेर। हाथी और शेर का जो बल है उसी को सब जानते हैं, दोनों ही बहुत ही ताकतवर होते हैं। न मुस्का है, चूहे का जो बल है वह कोई नहीं जानता है, या सबको पता है कि चूहे में इतना बल नहीं होता है जितना हाथी और शेर के अंदर बल होता है। अब हाथी जो है उसको शेर के बल का अनुमान है और शेर को हाथी के बल का अनुमान है, इसलिए दोनों आपस में जो है उनको पता है कि दोनों ही आपस में बहुत ही ताकतवर हैं। लेकिन जो चूहा है उनके आसपास घूमता रहता है, उनके ऊपर भी कूदने लगता है, उनको उनके बल का जो है अनुमान नहीं है। तो भाव क्या है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनको हर मौसम या हर व्यक्ति की जो पहचान होती है उनके गुणों की पहचान कर लेते हैं, और जो निर्गुण होते हैं या फिर जो मंद बुद्धि होते हैं या इस प्रकार से जिनको गुणों की पहचान नहीं होती है वह इस प्रकार की परख नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो श्लोक है बच्चों, निमित्तम उद्दिश्य ही व य परकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे पर्षिदति। अब जो तीसरा श्लोक है बच्चों इसमें क्रोध का जो दुष्प्रभाव हो उसके विषय में बताया गया है। क्या कहते हैं, निमित्तम उद्देश्य, निमित्त होता है कारण, उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य, ही निश्चय, यह जो परकुप्यति क्रोध करते हैं या गुस्सा होते हैं, जो कारण के किसी कारणवश कोई जो गुस्सा करते हैं या क्रोध करते हैं, ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब होता है निश्चय ही, स वह, तस्य, तस्य क्या, उस क्रोध के, जो वह क्रोध था, तस्य क्रोध के अपगमे दूर हो जाने पर या खत्म हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश, सामने कोई कारण है तो उस कारणवश वह गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, लेकिन निश्चय ही उस कारण के अपगमे खत्म हो जाने पर या समाप्त हो जाने पर प्रसिद्धति प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो मनुष्य को जब क्रोध का भाव आता है या क्रोधित होता है तो वह किसी कारणवश होता है, जब उसके सामने कोई कारण हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह कारण खत्म होता है तो मनुष्य खुश भी हो जाता है। लेकिन अकारण द्वेषी मन है तू यस्य वही, जो अकारण के बिना ही कारण द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मन है तू यस्य वही, जो मनुष्य बिना कारण के द्वेष करते हैं, कथम जन तम परितोष्यसि, तो कथम किस प्रकार, जन है तम इस प्रकार के जो जन है व्यक्तियों को, परितोष्यति उनको किस प्रकार से खुश किया जा सकता है, अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति कभी भी खुश नहीं होते हैं, जो बिना कारण ही दूसरों से द्वेष करते रहते हैं, बिना कारण ही ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी को देखकर ईर्ष्या करता है, दूसरों के धन या संपदा को देखकर द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, इस प्रकार के व्यक्ति को कोई भी खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि वह बिना कारण के ही दुखी होता है, बिना कारण के ही ईर्ष्या करता है। इस प्रकार से उसके मन को कोई भी खुश नहीं कर सकता है। अगला जो श्लोक है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि उदीरितो अर्थ है पशुना अपि गृह्यते। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बुद्धि के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार से बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं किस प्रकार से दूसरे की बिना कही बातों को ही समझ लेते हैं। क्या कहते हैं कि उदीरितो, उदीरितो का मतलब होता है कहा हुआ, अर्थ है जो बात है या जो कही हुई बात है, पशुना अपि गृह्यते
पशु भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। किसी भी पशु, कोई भी पालतू पशु है, उसको जब हम बार बार कुछ इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं तो वह उन बातों को समझ जाते हैं। जो भी हम उनको कहते हैं, इशारा करते हैं, वो समझ जाते हैं पशु भी। हयाश्च नागाश्च वहन्ति भूदिता। और हय होते हैं घोड़े, घोड़े और नागाश्च, नागा होते हैं हाथी। यानी जो घोड़े और हाथी होते हैं, वहन्ति बोधिता, वो जो कहने पर जब हम उनको बोलते हैं या उनकी तरफ इशारा करते हैं तो क्या करते हैं वे, जो वहंती भार को ढोने लगते हैं, भार को एक जगह से दूसरे स्थान पर ढो लेते हैं या उसको लेकर चल पड़ते हैं। भाव क्या है कि कही हुई बात को तो पशु भी समझ जाते हैं, कही हुई बात को पशु भी समझ जाते हैं। जब हम पशु की तरफ इशारा करते हैं या उनको कुछ कहने की, समझाने की कोशिश करते हैं तो बार बार कहने से पशु भी उस चीज़ को समझ जाते हैं। लेकिन अन उक्तम अपि, जो नहीं कहा गया है, ऊहति, ऊहति का मतलब अनुमान लगाना, यानी जो बिना कहे ही ऊहति अनुमान लगा लेते हैं, पंडितो जन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह क्या करते हैं, बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धया है। यहाँ पर बुद्धि की विशेषता बताई गई है कि निश्चय ही जो बुद्धि होती है वह क्या होती है, पर इंगित, दूसरे के द्वारा जो इंगित, जो अनुमान किया गया या दूसरे के द्वारा जो इंगित संकेतिक जो ज्ञान है, उसका जो परिणाम होता है वही बुद्धि होती है। अर्थात बुद्धि जो है दूसरे के द्वारा संकेतिक जो उसकी जो संकेतिक जो बात है उसी को बुद्धि समझ लेती है। तो भाव क्या है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दूसरों के भाव भंगिमा से ही या दूसरे के द्वारा बिना कहे ही उसके मन की बात को समझ लेते हैं, ये बुद्धि की विशेषता होती है। तो अगला श्लोक है बच्चों, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय। पहले भी जो पहले श्लोक आया था उसमें भी क्रोध के दुष्प्रभाव बताए गए हैं, इसमें भी क्रोध के दुष्प्रभाव बताए गए हैं। क्या कहते हैं, क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम। जो क्रोध होता है वह मनुष्य का प्रथम शत्रु होता है, मनुष्य का जो है वही पहला शत्रु होता है। देह स्थित हो, देह के अंदर स्थित, शरीर के अंदर स्थित, देह विनाशाय, क्योंकि देह के अंदर रहकर वह देह का विनाश कर देता है, शरीर का विनाश कर देता है। जो हमारा व्यक्तिगत वैसे शत्रु होता है कोई, वो आमने सामने की लड़ाई से मनुष्य आपस में जो लड़ाई करते हैं या इस प्रकार से शरीर को नुकसान करते हैं मारपीट के द्वारा। लेकिन जो शत्रु, हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो क्रोध है, वह अंदर ही अंदर मनुष्य के शरीर को खत्म कर देता है। यथा स्थित है काष्ठगतो ही वहनी। जिस प्रकार, यथा, यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, काष्ठगत, काठ के अंदर या जो काष्ठ की वस्तुएं होती हैं वो काष्ठ के अंदर स्थित या काष्ठ के अंदर रह कर ही निश्चय ही वहनी, वहनी यानी अग्नि या आग, अर्थात जो पावक, वहनी का मतलब होता है आग। जो काठ के अंदर स्थित अग्नि है वही उसको खत्म कर देती है। उसी प्रकार से स एव वहनी दहते शरीरम, उसी प्रकार से वही वहनी यानी क्रोध रूपी जो आग है, दहते मतलब विनाश कर देती है या जला देती है किसको, शरीर को, शरीर का दहन कर देती है, शरीर को खत्म कर देती है। तो भाव क्या है कि जो सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का क्या है, क्रोध है। उसके अंदर विद्यमान क्रोध जो है उसके शरीर का विनाश। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण जो दूसरा बाकी के 4 श्लोक हैं वो दूसरे भाग में डाल दिए गए हैं, आप लिंक पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आई है या कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।